ये टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आज के टाइम में कोविड का जो टाइम है हर कोई जानना चाहता है वैक्सीन कैसे वर्क करती है, क्योंकि जिसको वैक्सीन के बारे में पता भी नहीं था वो भी आजकल वैक्सीन को अच्छे से जान पाए हैं कि ये क्या होती है और कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सो इन टुडेज वीडियो हम अच्छे से जान जाएंगे कि वैक्सीन कैसे वर्क करती है या हमारे बॉडी में जाके क्या चेंजेस लाती है, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। ठीक है ना। तो अगर आपको आज के टॉपिक्स के नोट्स चाहिए यानी कि वैक्सीन और एडिबल वैक्सीन के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वही पीडीएफ में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझने में और नोट्स लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो जनरली होता क्या है, जैसे कि हमें कोई भी डिसीज हो जाए विच इज वायरल डिसीज, यानी कि किसी वायरस से रिलेटेड कोई डिसीज हो जाए, जैसे कि अब काफी ज्यादा कोविड चल रहा है, ठीक है ना, तो कोरोना वायरस तो हर किसी के जुबान पे होगा। तो इसी तरीके से अगर कोई हमें वायरल डिसीज हो जाए यानी कि किसी वायरस की वजह से, और वो वायरस को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। ये तो हमें पता ही होना चाहिए, एंटीजन और एंटीबॉडी क्लियर होने चाहिए ये दो वर्ड्स। एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे यानी कि ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाए उसको हम एंटीजन बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो एंटीजन होता है जैसे ही ह्यूमन की बॉडी में एंटर करेगा तो हर ह्यूमन बीइंग में एक अलग सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। वो क्या करता है, इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देता है। और ये जो एंटीबॉडीज बनाते हैं ये कौन सी सेल बनाती है, इम्यून सिस्टम की कौन सी सेल बनाती है, लिम्फोसाइट सेल बनाती है। अब ये लिम्फोसाइट सेल भी दो तरह की होती है, बी सेल और टी सेल। तो एंटीबॉडी कौन सी सेल बनाती है, हमारी बी सेल्स बनाती है। कौन सी, बी सेल, या हम इनको बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो कहने का क्या मोटिव है, जैसे ही कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उस वायरस के अगेंस्ट में जो हमारा इम्यून सिस्टम में बी सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देती हैं। अब जब एंटीबॉडी बन जाती है इस वायरस के अगेंस्ट में, इस एंटीजन के अगेंस्ट में, तो ये कोशिश करती है कि इस एंटीजन को ये किल कर सके। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम हमारा जनरली इस तरीके से वर्क करता है। अब वैक्सीन का क्या काम होता है इसमें, वैक्सीन में हम क्या करते हैं, ये जो एंटीजन होता है हमारा, ये जो वायरस पार्टिकल होता है इसको हम अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं, ह्यूमन की बॉडी में एंटर करवाते हैं। तो क्या होगा, बॉडी में एंटर करेगा तो एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगी हमारी इम्यून सिस्टम। अब एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगी तो इस एंटीजन को हम किल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो हम एंटीजन यूज करते हैं, ये जो हम वायरल पार्टिकल यूज करते हैं, ये हम दो फॉर्म में कर सकते हैं, या तो किल्ड फॉर्म में या फिर अटेन्युएटेड फॉर्म में। किल्ड फॉर्म में या तो इस एंटीजन को हम मारकर अपनी बॉडी में एंटर करवाएं, या फिर अटेन्युएटेड यानी कि अधमरा करके। अधमरा से क्या मतलब है कि हमारी बॉडी को कोई भी हार्म ना पहुंचाए, इस कंडीशन में हम अपनी बॉडी में इसको एंटर करा दे। तो क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और ये इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देती है। तो वैक्सीन हमारी इस तरीके से वर्क करती है। तो हम एक्चुअल में वैक्सीनेशन में करते क्या है, वी आर प्रोवोकिंग आवर इम्यून सिस्टम टू मेक एंटीबॉडीज, यानी कि हम अपने इम्यून सिस्टम को जानबूझकर प्रोवोक कर रहे हैं, उसको जगा रहे हैं कि एंटीबॉडी बनाए। ठीक है। क्योंकि अगर जब तक वो पर्टिकुलर एंटीजन नहीं जाएगा हमारी बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। आपको ये समझ में आ गया होगा तो डेफिनेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी क्या कह रही है। ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है, तो हम बायोलॉजिकली प्रिपेयर करवा रहे हैं दैट इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है। किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीज को, एंटीजन को हम यूज कर रहे हैं उनको या तो किल करके या फिर उनको अधमरा करके, यानी कि टॉक्सिसिटी जो होती है, जो ताकि वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे, वो डिसीज कॉज ना करे, उस चीज को निकाल कर फिर हम उसको एज ए वैक्सीन यूज करते हैं ताकि हमारी जो कोई पर्टिकुलर डिसीज है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए। ये फादर ऑफ वैक्सीन किसको कहा गया है, एडवर्ड जेनर को कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो एडवर्ड जेनर ने दिया था 1976 में। इन्होंने वैक्सीन को सबसे पहले ह्यूमन के अंदर यूज किया था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
स्मॉल पॉक्स, यानी कि सबसे पहले इन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी वो किस डिसीज के रिगार्डिंग बनाई थी, स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग बनाई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि फादर ऑफ वैक्सीन कौन है ये, और किस पे इन्होंने वर्क किया था, स्मॉल पॉक्स पे, यानी कि स्मॉल पॉक्स डिसीज से क्योर करने के लिए ह्यूमन को, इसलिए इन्होंने वर्क किया था। तो वैक्सीन कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया, हमने थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से जान लिया वैक्सीन क्या होता है। नाउ आवर मेन टॉपिक इज एडिबल वैक्सीन क्या होती है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, वैक्सीन को हम बाय इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो काफी, अब आपने देखा भी होगा बहुत से लोग इंजेक्शन से डरते भी हैं, निडल से डरते हैं, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट आया कि हमें क्या करना है, वैक्सीन को हमें हमारी बॉडी के अंदर ही तो लेके जाना है, तो ये हम इंजेक्शन या निडल्स के थ्रू ना करके खा के करें, यानी कि अगर हम वैक्सीन को खाएं तो क्या ऐसा हो सकता है हम वैक्सीन को खा के बॉडी के अंदर तो फिर भी जा रही है, तो ये सोचने वाली बात है, इज इट पॉसिबल टू ईट द वैक्सीन। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ और इससे ये हमें पता चला कि हम वैक्सीन को खा भी सकते हैं। अब खाने से मतलब ये नहीं है कि मार्केट में गए कि वैक्सीन देना और हमने खा लिया, ऐसा नहीं। वैक्सीन खाने से क्या मतलब है कि हम वो जो वैक्सीन है उसको किसी खाने की चीज में डाल दें और फिर उसको खाएं। जैसे कि बनाना हो, बनाना में हमने वैक्सीन को इंजेक्ट कर दिया, तो अब कोई भी जब उस बनाना को खाएगा तो ऑटोमेटिकली उस बनाना में जो वैक्सीन थी वो भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है एडिबल वैक्सीन, जिसको आज हम पढ़ेंगे, विच इज एन क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो एडिबल वैक्सीन को अगर हम डिफाइन करें कैसे कर सकते हैं, एनी फूड, कोई भी ऐसा फूड जो प्रोड्यूस करता है एनी एजेंट, यानी कि कोई ऐसा एजेंट को प्रोड्यूस करता है जो ट्रिगर करेगा एनिमल के इम्यून सिस्टम को। अब जब एनिमल का इम्यून सिस्टम ट्रिगर करने से क्या मतलब है कि वो प्रोवोक करेगा इम्यून सिस्टम को कि अब इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए। तो सिंपल एडिबल वैक्सीन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट थॉट आया कि एडिबल वैक्सीन भी हम बना सकते हैं, तो ये चार्ल्स आनजेन ने डिस्कवर किया था, यानी कि एडिबल वैक्सीन को सबसे पहले किसने यूज किया, चार्ल्स आनजेन ने किया था 1990 में। तो एडिबल वैक्सीन किस किस तरह के डिसीज के लिए सक्सेसफुल रहा है, जैसे कि मिसल्स है, कोलेरा है, हेपेटाइटिस डिसीज होती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। तो इन तरह की डिसीज के लिए एडिबल वैक्सीन काफी हेल्पफुल और सक्सेसफुली वर्क हुआ है। अब इसके बाद जनरली जो प्लांट्स हम यूज करते हैं एडिबल वैक्सीन के लिए, हम किस तरह के प्लांट यूज करेंगे ताकि जो वो प्लांट या वो फूड जो आसानी से सबको मिल सके, ठीक है, यानी कि हर कोई खाता हो नॉर्मली उसको, ऐसा जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, इस तरह के फूड को हम एडिबल वैक्सीन के लिए यूज करते हैं। तो जो जनरली यूज करे गए वो क्या है, बनाना, पोटैटो, राइस, टमाटो। ये क्या होते हैं, जनरली मिडिल क्लास हो या फिर कोई पुअर फैमिली हो या रिच फैमिली हो, हर तरह इंसान खा सकते हैं। इसीलिए मेन मोटिव क्या होता है एडिबल वैक्सीन बनाने का कि इस तरह के फूड में हम डालें ताकि हर इंसान पे आसानी से पहुंच सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखने वाली बात होती है एडिबल वैक्सीन बनाने के लिए। अब उसके बाद सबसे पहले जो एडिबल वैक्सीन बनाई थी तो उसके लिए हमने कौन सा प्लांट यूज किया था, साइंटिस्ट ने कौन सा प्लांट यूज किया था, टबैको को यूज किया था। तो टबैको प्लांट को तो वैसे भी मॉडल प्लांट कहा जाता है जनरली, जैसे कि अगर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो ह्यूमन से रिलेटेड तो हम किस पे करते हैं, माइस पे करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें प्लांट से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो जनरली टोबैको प्लांट पे ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है, दूसरी चीज क्या कि जो इसकी प्रोडक्शन होती है सीड की और प्लांट्स के कंपैरिजन में काफी हाई होती है, यानी कि पर जनरेशन ये काफी सारे सीड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये मेन रीजन होता है टोबैको को एज ए मॉडल प्लांट यूज करने का एक्सपेरिमेंट्स में। अब हमने ये तो देख लिया कि एडिबल वैक्सीन क्या होती है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। अब मेन थॉट आता है कि एडिबल वैक्सीन कैसे वर्क करती है हमारे बॉडी के अंदर जाकर। जो नॉर्मली वैक्सीन्स होती है उसी की तरह करती है, लेकिन थोड़ा सा इसका पाथ चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हम वैक्सीन या एजेंट हम अपने एडिबल फूड में डाल रहे हैं, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम अपने प्लांट में जो हम खाते हैं प्लांट उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस ला रहे हैं।
तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। तो यही बोला है कि ट्रांसजेनिक प्लांट को हम यूज कर रहे हैं एज ए एडिबल वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब हम उस प्लांट को, इस ट्रांसजेनिक प्लांट को, आइदर इट मे बी बनाना और मे बी पोटैटो, टमाटो एक्सेट्रा, ठीक है, तो जब हम इसको ओरली लेंगे, नॉर्मली जैसे हम खाते हैं इसी तरीके से खाएंगे, तो क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होता है। वो आपने एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा। तो लास्ट में फूड हमारा कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। और वो जो प्लांट सेल्स होती हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट है तो प्लांट सेल्स जो होती हैं वो कंप्लीटली डिग्रेड कहाँ होगी, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डिग्रेडेशन होता है। अब क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में एम सेल प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम पेयर पैचेस या शॉर्ट फॉर्म में पीपी भी बोल देते हैं। अब क्या करेगा, ये जो पीपी होते हैं या हम बोले एम सेल्स होती हैं, ये एंटीजन को लेगा और ट्रांसफर करेगा मैक्रोफेज सेल्स में। एम सेल्स इम्यूनोग्लोबिन एंटीजन के सोर्स होते हैं जो बाद में जाकर बी सेल्स को एक्टिव करते हैं। एम सेल्स इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं वो एंटीजन के सोर्स होते हैं जो बाद में जाके बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। अब क्या होगा, तो जो लोकल लिम्फोसाइट सेल्स होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। इससे क्या होगा, हमारे कुछ जो एंटीबॉडीज होती है बॉडी के अंदर, जैसे कि IgA, IgG, IgE, इनको इनिशिएट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बाद में मेमोरी सेल्स इन्फेक्शियस एजेंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या हम बोले कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे एडिबल वैक्सीन वर्क करते हैं। अब इसमें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए, तो इसमें पॉइंट याद रखने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीयर पैचेस होते हैं ये रिच होते हैं IgA एंटीबॉडी के लिए। अब इसी के साथ एडिबल वैक्सीन्स के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं अपने कंफर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए बनाते हैं, जब हम किसी भी चीज़ में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ऐसे ही वैक्सीन का जो मॉडिफिकेशन हुआ है एडिबल वैक्सीन, इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि पहला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निडल फ्री, यानी कि इसमें किसी निडल का यूज़ नहीं हुआ है। तो इसी पॉइंट से ही काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स थी, जो निडल से वैक्सीन ली जाती है, वो सब शॉर्ट आउट हो गई। कैसे, पहला क्या है, स्टरलाइजेशन का, यानी कि जो निडल वाली वैक्सीन्स होती है उसमें एक डाउट रहता है कि ये स्टरलाइज फॉर्म में है या नहीं है, यानी कि वायरल फ्री है या नहीं, इन्फेक्शियस फ्री है या नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई एडिबल वैक्सीन में, क्योंकि वो निडल फ्री थी। तो इन्फेक्शियस का जो रिस्क है वो काफ़ी लो हो गया। इसी के साथ एक डाउट क्या रहता है कि हम निडल वाले वैक्सीन लगा रहे हैं तो क्या ये बिल्कुल नहीं है, या फिर उसी चीज़ को दोबारा रीयूज कराया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, चीप, यानी कि जो एडिबल वैक्सीन होती है ये काफ़ी चीप होती है, तो आसानी से हर इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। अब तीसरा एडवांटेज इसका क्या है, स्टोरेज, यानी कि जो नॉर्मली हम मेडिसिन की भी बात करें या फिर किसी भी वैक्सीन की बात करें, क्या होता है उसका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम रख रहे हैं उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में क्या है कि जो एडिबल वैक्सीन है इसको हम हीट स्टोरेज में रखें या कोल्ड स्टोरेज में रखें, इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कि किस फूड में हमने अपना वैक्सीन को इंसर्ट कराया है या ट्रांसफॉर्म करवाया है, तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद सेफ होता है। सेफ कैसे, वैक्सीन अगर हम लगवाएं, जो निडल वाली वैक्सीन होती है उसके लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो भी लगाता है, लेकिन एडिबल वैक्सीन में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ओरली इसको ले रहे हैं। म्यूकोसल इम्यूनिटी हमें शो करवाता है, एक्सप्रेस करता है, तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग की या किसी स्पेशल एजुकेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए हमारे